कि मम्मी ने कहा है कि भाभी के पास सो जाओ। फिर मैंने उसको वहां से जाने के लिए बोली। फिर सास बोली, क्या हुआ, सुला लोगी तो क्या हो जाएगा, यह भी तो तुम्हारे पति का ही भाई है। उस दिन मैं दंग रह गई थी कि यह कैसी फैमिली है जो पुराने सोच में जी रही है। उस दिन से जैसे जिंदगी मेरी बेकार हो गई थी। मेरे पति पिछले 3 महीने से अमेरिका में है। उनका वहाँ पर कुछ बिजनेस है। वैसे तो वह नहीं जा रहे थे, लेकिन मेरे कहने पर वहाँ गए हैं। शायद इसी बात का फायदा मेरी सास उठा रही है। आज सुबह जैसे मैं बाथरूम में नहाने के लिए गई और अपने कपड़े निकाले, तभी मेरा देवर गेट खटखटाने लगा। मैं बोली, देवर जी मैं अंदर हूँ, 5 मिनट रुको। तो वह नहीं रुका, तो मुझे मजबूर होकर दोबारा कपड़े पहन के बाहर जाना पड़ा। मैं समझ गई थी मेरा देवर मुझसे क्या चाह रहा है, इसीलिए वह जबरदस्ती बाथरूम में घुस रहा था। मैं भी 2 महीने से पति से दूर थी, तो मेरा मन तो कर रहा था कि इसकी तमन्ना पूरी कर दूं, लेकिन मुझे सास पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने यह सब सोचा कैसे? करीब 10 मिनट मेरा देवर बाथरूम में नहाता रहा और जब बाहर आया तो उसको देखकर हैरान हो गई। ऐसे तरीके से तौलिया लपेट रखा था कि उसका दिख रहा था। मुझे हंसी आई और थोड़ा गुस्सा भी, क्योंकि वह चाहता था कि मैं यह सब देखूं और उसके साथ प्यार करूं, पर मैं इतनी जल्दी पिघलने वाली नहीं थी। मैं तो देखना चाहती थी कि यह लोग किस हद तक गुजरेंगे। शाम होने वाली थी तो सास बोली, आज चिकन मटन बना लो। मैं बोली ठीक है, और देवर जी भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं समझ गई थी इन दोनों की चाल है कि आज फिर देवर को मेरे पास भेजेगी, पर मैं डर नहीं रही थी। जो होगा देखा जाएगा। मैंने खाना खाया, तब तक रात के 10 बजने वाले थे। मैं अपने कमरे में चली गई और टीवी देखने लगी। अभी बस मैंने टीवी ऑन की थी कि देवर बाहर से आवाज लगाया, भाभी सो गई क्या? मैंने उसको तुरंत बोला, इतनी जल्दी कौन सो जाएगा, और तुम्हें क्या चाहिए बताओ। भाभी प्लीज, आज बाहर सोने का मन नहीं है, अपने पास बुला लो। मैं समझ गई थी यह बहाना मार रहा है। मैं भी पति से 3 महीने से दूर थी। मुझे लगा चलो आज देवर को ट्राई करते हैं। मैंने गुस्से में बोली, ठीक है सो जाओ। मेरी आवाज सुनकर जैसे उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई, जैसे वह कोई हीरा पा गया, और कूदकर मेरे बेड पर बैठ गया और मेरे कंधे में कंधा लगाकर टीवी देखने लगा। मैं उसे जितना दूर सरक रही थी वह उतना मेरे पास आ रहा था। मन तो मेरा भी कर रहा था, लेकिन मैं उसको तड़पा रही थी कि वह किस हद तक गुजरेगा और कितना प्यार करेगा। वह तो दुबला पतला था, मुझे लगा इसके बस की बात नहीं है। मेरे पति तो मोटे थे, इसीलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी, पर वह अगले पल मेरे हाथ पर हाथ रखकर टीवी देखने लगा। मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो वह वही हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। इस बार मैंने उसको मना नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा था। उसकी हिम्मत बढ़ी तो वह मेरा एक बटन खोलते हुए बोला, भाभी दिखाओ। मैं टीवी ऑफ करते हुए बोली, क्या बोल रहे हो तुम? वो बोला, अरे भाभी इतना नादान ना बनो, और भैया भी तो नहीं है। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।